गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में मनोवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले या मनोवृत्ति को बदलने के में किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है उसके शेष बचे हुए पार्ट को पूरा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मनोवृत्ति परिवर्तन के कई कारकों पे प्रकाश डाला है, जैसे संदर्भ समूह में परिवर्तन, समूह संबंधन में परिवर्तन, अतिरिक्त सूचनाएं, व्यक्तित्व परिवर्तन, परिविधियां, सांस्कृतिक कारक, अपेक्षित भूमिका निर्वाह, प्रचार, बाधित संपर्क, इन सभी कारक पे प्रभाव डाला है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो कारक है उन पे प्रकाश डाल रहे हैं। फर्स्ट कारक है प्रत्यायापक या विश्वासोत्पादक संचारण। मनोवृत्ति परिवर्तन में अनेक कारकों में इस कारक का एक प्रधान या मुख्य कारण है। विश्वासोत्पादक संचारण का अर्थ उन फैक्ट्स एवं सूचनाओं के कम्युनिकेशन से होता है जो सुनने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक एवं मनमोहक होते हैं और व्यक्ति की मनोवृत्ति पर सीधा असर करते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन को या ऐसे संचारण को जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो इससे उसकी मनोवृत्ति पर सीधा असर करते हैं। ऐसे संचारण को जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो इससे उसकी मनोवृत्ति में बदलाव आ ही जाता है। जैसे टेलीविजन एवं रेडियो द्वारा किए गए विज्ञापनों में मिलता है, या आए दिन रेडियो एवं टेलीविजन से हमें कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो आप किसी भी साबुन का विज्ञापन देकर प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें मेल में छिपे कीटाणुओं को मारने की शक्ति का सबसे अधिक प्रचार किया जाता है। यह प्रभावी या विश्वासोत्पादक संचारण माना जाता है। और आज के दिन तो प्रत्येक करीब वस्तुओं का विज्ञापन के माध्यम से ही उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। हॉपलैंड एवं कैली ने 1953 में येल विश्वविद्यालय में मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचारण के महत्व को बताने के लिए काफी प्रयोग और अनुसंधान किए। इन प्रयोगकर्ताओं का निष्कर्ष यही था कि विश्वासोत्पादक संचारण द्वारा मनोवृत्ति में होने वाले परिवर्तन 4 कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है संचारण का स्रोत, दूसरा है संचारण का विषय एवं विशेषता, तीसरा है संचारण का माध्यम और चौथा है श्रोतागण की विशेषता। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं, संचारण का स्रोत या संचारक की विशेषता। मनोवृत्ति परिवर्तन करने के लिए जो फैक्ट एवं सूचना दूसरे व्यक्ति को दी जा रही है उसका स्रोत कैसा है, इस पर मनोवृत्ति की परिवर्तनशीलता अधिक निर्भर करती है। हॉबलैंड एवं केली का 1953 का मानना है कि सूचना देने वाला व्यक्ति या संचारक की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिनसे उनके द्वारा दी गई सूचनाएं मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए काफी प्रभावी सिद्ध होती है। ऐसी विशेषताओं में संचारक की विश्वसनीयता, आकर्षकता और शक्ति अधिक प्रमुख है। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसी पॉइंट में विश्वसनीय संचारक। इस तरह के संचारक एक्सपर्ट एवं भरोसे योग्य दोनों ही होते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा दी गई किसी प्रकार की सूचना पर श्रोतागण अधिक विश्वास करते हैं और अपनी मनोवृत्ति में आसानी से परिवर्तन करते हैं। हॉपलैंड तथा विस ने 1951 में
एक प्रयोग किया जिसमें कॉलेज के छात्रों को एक ही तरह की सूचनाएं पढ़ने के लिए दी गई, लेकिन कुछ छात्राओं से कहा गया कि इन तथ्यों एवं सूचनाओं का स्रोत एक विश्वसनीय व्यक्ति है तथा कुछ छात्राओं से कहा गया कि इन तथ्यों एवं सूचनाओं का स्रोत एक कम विश्वसनीय व्यक्ति है। परिणाम में देखा गया कि अधिक विश्वसनीय स्रोत होने पर 23% छात्रों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, किंतु कम विश्वसनीय स्रोत होने पर मात्र 7% छात्रों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया। यह भी देखा गया कि कुछ समय यानी 4 सप्ताह के बीतने के बाद विश्वसनीय स्रोत वाले छात्रों की मनोवृत्ति तथा कम विश्वसनीय स्रोत वाले छात्रों की मनोवृत्ति में अंतर समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समय बीतने के कारण उच्च विश्वसनीय संचारक का प्रभाव कम हो गया तथा निम्न विश्वसनीय संचारक का प्रभाव बढ़ गया। इसे समाज मनोवैज्ञानिकों ने स्लीपर प्रभाव कहा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे पूर्व कथन कहा जाता है, जिससे में समय समय पर श्रोतागण के संचार के स्रोतों के बारे में याद दिलाया जाता है। संचारण का स्रोत का सेकंड पॉइंट आता है आकर्षक संचारक। आकर्षक संचारक द्वारा दी गई सूचनाएं मनोवृत्ति में अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई है। आकर्षकता में 2 पक्ष महत्वपूर्ण है। पहला है शारीरिक सुंदरता और दूसरा है समानता। चाइकिन ने 1979 तथा पालाक एवं उनके सहयोगियों ने 1983 में किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट किया है कि जब सुंदर लोगों द्वारा कोई तर्क तथा सूचना दी जाती है तो उसका प्रभाव सुनने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति पर अधिक पड़ता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में तत्परता के साथ परिवर्तन लाते हैं। जब संचारक में सुंदरता कम होती है या नहीं होती है तो उनके तर्क का प्रभाव व्यक्ति की मनोवृत्ति पर कम पड़ता है। समानता आकर्षकता का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। हम लोग वैसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो हमारे समान होते हैं, जिसके कारण वे हमारे लिए आकर्षक होते हैं और उसके द्वारा दी गई सूचनाओं द्वारा मनोवृत्ति में आसानी से परिवर्तन आ जाता है। डेम्ब्रोस्काई तथा उनके सहयोगियों ने 1978 में अपने अध्ययन में पाया कि स्कूल के कुछ ब्लैक स्टूडेंट्स को दांत की देखरेख से संबंधित कुछ फैक्ट्स ब्लैक कम्युनिकेटर्स यानी शांत संचारकों द्वारा तथा कुछ अन्य ब्लैक स्टूडेंट्स को उसी प्रकार के फैक्ट्स गोरे कम्युनिकेटर द्वारा दिए गए। दूसरे दिन जब एक दांत के डॉक्टर द्वारा उन छात्रों के दांतों की जांच की गई तो जांच में पाया गया कि जो ब्लैक स्टूडेंट को ब्लैक संचारक ने सुनकर तथ्य बताए थे, उन्होंने अपने दांतों की सफाई उन ब्लैक स्टूडेंट्स की अपेक्षा अधिक ठीक तरह से की जिन्होंने गोरे संचारकों से सुनकर तथ्य प्राप्त किए थे। इन अध्ययनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वैसे व्यक्तियों द्वारा किए गए तथ्यों एवं सूचनाओं से हमारी मनोवृत्ति अधिक परिवर्तित होती है, बदलती है, जो हमारे लिए समान होते हैं। रेवेन एवं फ्रेंच ने 1958 में अपने अध्ययन से बताया कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनकी बातों एवं तर्कों से भी हमारी मनोवृत्ति में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उनके द्वारा बताई गई दिशा में मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए हम विवश हो जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन थी या दूसरी पॉइंट था संचारण का विषय एवं विशेषता।
व्यक्ति को दी गई सूचनाओं का स्वरूप एवं विशेषता भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर मनोवृत्ति परिवर्तन निर्भर करता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी सूचनाओं की विशेषता के कई पक्षों का अध्ययन किया, जिनमें प्रमुख है, फर्स्ट है डर उत्पन्न करने वाली सूचना। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया कि जब कोई तथ्य या सूचना ऐसी होती है जिससे व्यक्ति में ऋणात्मक संवेग जैसे डर उत्पन्न होता है और साथ ही साथ उस डर को कम करने का उपाय भी उनके सामने होता है, तो इससे मनोवृत्ति में परिवर्तन आसानी से होता है। लेवन थाले और रॉजर्स ने 1976 में अपने प्रयोगों में इस तरह के तथ्यों को प्राप्त किया है। जैसे सरकार की ओर से सिगरेट पीने वालों को ये चेतावनी दिया गया कि सिगरेट पीने से फेफड़े में कैंसर होता है, तो ये डर उत्पन्न कर मनोवृत्ति परिवर्तन करने वाली सूचना का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सेकंड पॉइंट आता है इसी में, एक तरफा बनाम दो तरफा संचार। जब दी जाने वाली सूचनाओं का सिर्फ एक पक्ष या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही संचारक जोर देता है तो इसे एक तरफा संचारण कहा जाता है। लेकिन यदि संचारक सूचना के दोनों पक्षों पर बल देता है या उसके लाभ और हानि दोनों को ही वह बता देता है तो इसे दो तरफा संचारण कहा जाता है। हाउलेन सैफिल्ड ने 1949 में एक अध्ययन किया और पाया कि जिसमें अमेरिका जापान युद्ध सैनिकों के दो समूह को लिया गया। एक समूह को एक तरफा सूचना दी गई जिसमें सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया कि जापान के साथ अमेरिका का युद्ध लंबे समय तक चल सकता है क्योंकि जापान के पास लड़ने के साधन काफी है। दूसरे समूह को दो तरफा सूचना दी गई जो प्रयोगात्मक समूह है, जिसमें युद्ध से अमेरिका को होने वाले लाभों एवं जापान को होने वाली हानियों पर बल दिया गया। परिणामों में देखा गया कि दो तरफा सूचना द्वारा मनोवृत्ति में असंगत परिवर्तन अधिक हुए तथा एक तरफा सूचना द्वारा मनोवृत्ति में संगत परिवर्तन अधिक हुए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राथमिक बनाम अभिन्नता। प्राथमिक बनाम अभिन्नता किसी व्यक्ति या घटना के बारे में पहले दी गई सूचनाएं उसी व्यक्ति या घटना के बारे में बाद में दी जाने वाली सूचनाएं की अपेक्षा मनोवृत्ति में जल्दी परिवर्तन लाती है, क्योंकि पहले दी गई सूचनाओं का आधार व्यक्ति के मस्तिष्क पर अधिक होता है। पहले दी गई सूचनाओं के प्रभाव को प्राथमिकता तथा बाद में दी गई सूचनाओं के प्रभाव को अभिन्नता कहा जाता है। एस ने 1946 में प्रयोग किया जिसमें कॉलेज के छात्रों को दो तरह के वाक्य दिए गए। फर्स्ट वाक्य दिया गया कि जॉन बुद्धिमान, मेहनती, आवेगशील, विवेचनात्मक, जिद्दी और डाही है। दूसरा वाक्य दिया गया कि जॉन डाही, जिद्दी, विवेचनात्मक, आवेगशील, मेहनती और बुद्धिमान है। जिन छात्राओं ने पहले वाक्य को पढ़ा उनकी मनोवृत्ति जॉन के प्रति पॉजिटिव हो गई तथा जिन छात्रों ने दूसरे वाक्य को पढ़ा उनकी मनोवृत्ति जॉन के प्रति नेगेटिव हो गई। मैकगुरी ने 1957 में अपने अध्ययन के आधार पर यह दिखलाया कि जब किसी व्यक्ति के वांछित गुणों को पहले तथा अवांछित गुणों को बाद में उपस्थित किया जाता है
तो सुनने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति में वांछित गुणों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है संचार का माध्यम। मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए दी जाने वाली सूचनाओं का माध्यम भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने संचार के कई तरह के माध्यमों के प्रभावों को बताया है, जिनमें फर्स्ट है सामूहिक माध्यम बनाम व्यक्तिगत प्रभाव। रेडियो, टीवी, अखबार संचार के सामूहिक माध्यम है जिनमें संचारक जनता को सामूहिक रूप से किसी बात की सूचना देता है। इनमें संचारक एवं सामान्य व्यक्तियों के बीच में सीधा संबंध या आमने सामने का संबंध नहीं होता है। व्यक्तिगत प्रभाव में संचारक प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात को समझाता है। लेजार्सफेल्ड 1944 ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के प्रति वोट देने की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक माध्यम से दी गई सूचना व्यक्तिगत रूप से दी गई सूचनाओं की अपेक्षा कम प्रभावकारी होती है। इसी तरह से एल्डरवेल्ड ने 1954 में अध्ययन में पाया कि जब सूचनाएं सामूहिक माध्यम के सहायता से दी गई तो किसी विशेष पार्टी के प्रति वोट देने की मनोवृत्ति में केवल 19% परिवर्तन हुआ, लेकिन जब उसी तरीके की सूचनाएं व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को दी गई तो इससे उनकी मनोवृत्ति में 75% परिवर्तन हुआ। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए सामूहिक माध्यम से दी गई सूचनाएं व्यक्तिगत रूप से दी गई सूचनाओं की अपेक्षा कम प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्रिय अनुभव बनाम निष्क्रिय ग्रहण। समाज मनोवैज्ञानिकों ने सूचना ग्रहण करने के इन दोनों माध्यमों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये दिखलाया कि जब व्यक्ति कोई अनुभव सक्रिय रूप से क्रियाशील होकर प्राप्त करता है तो इससे मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से होता है, परंतु जब उसे कोई अनुभव दीवार पर कुछ लिखा देखकर या इश्तहार पढ़कर प्राप्त होता है तो इससे व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन कम होता है। लास्ट जो कारक है वो है श्रोता की विशेषताएं। मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए किया गया प्रत्यायन या अनुनयन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि श्रोतागण कौन है, उनकी विशेषताएं क्या है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया कि कुछ लोग प्रत्यायन किए जाने पर अपनी मनोवृत्ति में तुरंत परिवर्तन कर लेते हैं तथा कुछ लोगों पर प्रभावी अनुनयन का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान अधिक होता है उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है, जिनके कारण ऐसे व्यक्तियों पर अनुनयन का प्रभाव कम पड़ता है और उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। मेयर्स ने 1988 में आक्रमणकारी स्वभाव के व्यक्ति में हठ धर्मिता अधिक पाई एवं वे संकुचित विचार के होते हैं। इनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है। श्रोतागण की उम्र का भी प्रभाव उनकी मनोवृत्ति परिवर्तनशीलता पर पड़ता है। इस तरह का उन्होंने रिजल्ट प्राप्त किया। सीयर्स ने 1979 के अध्ययन के आधार पर यह प्राप्त किया कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन एक विशेष दिशा में होता जाता है।